बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान मजीद की सूरह नंबर 33 सूरह अहज़ाब के तारुफ पर मबनी है। सूरह अहज़ाब 5 हिजरी में नाजिल हुई, जैसा कि सूरह नूर के तारुफ के ज़िमन में भी जिक्र हो चुका है। सूरह अहज़ाब और सूरह नूर का आपस में जोड़े का ताल्लुक है। दोनों मदनी सूरतें हैं और मुसहिफ में तरतीब के एतबार से इन दोनों में से एक ख़ास मुनासबत ये है कि इनमें से हर एक अपने अपने ग्रुप के आखिर की वाहिद मदनी सूरा है। पिछले ग्रुप की 14 मक्की सूरतों सूरह यूनुस ता सूरह अल-मोमिनून के आखिर में सूरत अन-नूर है, जबकि ज़ेरे मुताला ग्रुप की 8 मक्की सूरतों सूरह अल-फुरकान ता सूरह सजदा के आखिर में सूरह अहज़ाब है। सूरह नूर 6 हिजरी में यानी सूरह अहज़ाब के 1 साल बाद नाजिल हुई और यही ज़माने तरतीब इन दोनों सूरतों के मज़ामीन में भी नजर आती है। मसलन पर्दे से मुतल्लिक इब्तिदाई अहकाम सूरह अहज़ाब में हैं और इनमें औरतों के लिए घर से बाहर के पर्दे और दूसरों के घरों में नामहरम मर्दों के दाखिले पर पाबंदी से मुतल्लिक हदायत शामिल हैं। लेकिन घर के अंदर रहते हुए औरत के लिबास और सतर से मुतल्लिक अहकाम और इस सिलसिले में महरम मर्दों के बारे में तफसीलात सूरह नूर में दी गई हैं। घर के अंदरूनी माहौल में औरतों के पर्दे से मुतल्लिक अहकाम का अक्स कुछ अरसा पहले तक हमारे माशरे में अमली तौर पर भी नजर आता था। घरों के मर्दाना और जनाना हिस्से अलग अलग बनाए जाते थे। दरमियान में ड्योढ़ी होती थी जो दोनों हिस्सों को आपस में मिलाती थी। मेहमान अगर नामहरम मर्द होता तो वो घर के अंदर दाखिल होने के बजाय मर्दाना हिस्से में ही ठहरता था, जबकि महरम अफराद घर के अंदर जा सकते थे। इसी तरह सूरह नूर में खिलाफत के क़याम की खुशखबरी दी गई है, जबकि खिलाफत के क़याम की तमहीद जदोजहद के अहम मोड़ की हैसियत से ग़ज़ोन अहज़ाब का जिक्र सूरह अहज़ाब में आता है। सूरह नूर की आयत नंबर 30 और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 30 के मज़ामीन का बाहमी रबत भी इन दोनों सूरतों की मुशाबहत की निशानदही करता है, जिसका जिक्र सूरह नूर के मुताला के दौरान में हो चुका है। इब्तिदाई आयात में मज़ामीन की तरतीब के हवाले से इस सूरत का उसलूब सूरह तौबा से मिलता जुलता है। ये दरअसल कुरान का एक अहम उसलूब है, जिसके तहत किसी अहम मज़मून या मौजू को आयात की तरतीब बदल कर आखिर अहम खबर के तौर पर यानी हेडलाइन के तौर पर पहले बयान कर दिया जाता है, जबकि इस मजमून की तफसील बाद में बयान की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि सूरह अनफाल का आगाज जिस मजमून से हुआ है, इसे सिर्फ एक आयत के बाद ही छोड़ दिया गया। बाद में इस मजमून की वजाहत सूरत के वस्त यानी 41 में आई है। बहरहाल इस खुसूसी इसलूब के हवाले से सूरह तौबा और सूरह अहज़ाब में बहुत ममासलत पाई जाती है। सूरह तौबा का आगाज एक बहुत अहम ऐलान और मजमून से हुआ है, लेकिन इसके बाद तरतीब में दूसरे और तीसरे रुकू की वो आयात आ गई हैं जो 1 साल कबल नाजिल हुई थीं, और फिर इन आयात के बाद पहले रुकू के मजमून का सिलसिला चौथे रुकू के साथ जाकर मिलता है। बिल्कुल इसी तरह सूरह अल अहज़ाब के आगाज में भी एक अहम मजमून का जिक्र आया है, लेकिन चंद इब्तदाई आयात के बाद ये मौजू बदल गया है। ये अहम मजमून जिससे इस सूरत का आगाज हुआ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामले में और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत ज़ैनब बिनते जाहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह से मुतल्लिक है। लेकिन इब्तदाई आयात में इस मजमून की हेडलाइन के तौर पर सिर्फ मुंह बोले बेटे के कानूनी और शरई हैसियत के बारे में हुक्म देकर इस मौजू का सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। इसके बाद दूसरे और तीसरे रुकू में ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र आया है, जबकि पहले रुकू के मजमून का रब्त बाद में चौथे रुकू से जाकर मिला है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तो हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।